करनाल में मुख्यमंत्री न्यायब सिंह सैनी ने महर्षि कश्यप जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचकर जनता से वोट की अपील की और सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताया। करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ बताया कि सरकार ने हर वर्ग के लिए कार्य किए हैं। वहीं मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री न्यायब सिंह सैनी ने गठबंधन पर निशाना साधते हुए बोले कि घमंडिया गठबंधन के लोग भ्रष्टाचारी हैं, इनके सब नेता भ्रष्टाचारी हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीटों को बीजेपी जीतेगी और लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग झूठ बोलते आए हैं और झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जनता सब कुछ जानती है और सब कुछ समझ चुकी है और जनता इनकी बातों में अब नहीं आने वाली है। न्यायब सिंह सैनी ने कहा कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कश्यप समाज ने ऋषि कश्यप जी महाराज की जयंती को भव्य तरीके से मनाया है और इस कार्यक्रम के अंदर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मैं आज ऋषि कश्यप जी के इस जयंती अवसर के ऊपर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान ऋषि कश्यप जी महाराज का जीवन समाज के उत्थान के लिए, समाज में फैली कुरीतियों के लिए, उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने के लिए अपना जीवन लगाया। ऐसे महापुरुषों की जयंतियों के ऊपर जब हम एकत्र आते हैं, हमें भी ये संकल्प लेकर के उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम चलें और हमें जब ये महापुरुषों की जयंतियाँ मनाती हैं तो हमें उस इतिहास का भी स्मरण होता है, उस इतिहास को भी हम याद करते हैं जो हमारे महापुरुषों ने वो रास्ता हमें दिया है। आज इस अवसर के ऊपर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का है। मुझे खुशी है, हर व्यक्ति आज 25 तारीख का इंतज़ार कर रहा है जब वोटिंग होगी। बहुत भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकल करके नरेंद्र मोदी जी कमल के फूल का बटन दबाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में गरीब के उत्थान के लिए काम किया है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है, किसानों की मजबूती के लिए काम किया है, युवाओं के अंदर एक बड़ा विश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली से देश तीव्र गति से आगे बढ़ा है। कांग्रेस घमंडिया गठबंधन के लोग जो वोट मांग रहे हैं, वो भ्रष्टाचार को ध्यान में रख कर के वोट मांग रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है और तरह तरह का झूठ बोल करके, भांति भांति का झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम ये कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। एक भी नेता इनका ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार में फंसा हुआ ना हो। और भाइयों, जब ये आते हैं, ये भ्रष्टाचार की गति इनके समय में तेज हो जाती है। मोदी जी के समय में देश का सम्मान भी बढ़ता है, देश के 140 करोड़ लोगों का भी सम्मान बढ़ता है और देश भी विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ता है। देश के, प्रदेश के लोगों ने अब ये संकल्प लिया है कि मोदी जी को अब बड़े मार्जिन से 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। सैनी साहब, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? 4 तारीख के बाद हुड्डा के ऊपर भी काफी आरोप है जमीन घोटाले के और दूसरे विपक्षी नेताओं के खिलाफ भी। नहीं, देखिए, वो कोर्ट काम कर रहा है और कोर्ट अपने तरीके से वो तय करता है जो चार्ज लगे होते हैं और जहां अगर जवाब नहीं आएगा तो वो कार्रवाई करेगा। ये कोर्ट का विषय है। आज रोड शो किया जा रहा है। राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं आज राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं। हमारे बड़े लीडर यहाँ पर ग्राउंडा के अंदर पहुँच रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी को बड़े मार्जिन के साथ जितवाना है, उसको लेकर के हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी आ रहा है। अमित शाह जी भी आए थे। आज ठाकुर राजनाथ जी आ रहे हैं। हमारे कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं।
शाम को भव्य रोड शो है। किसान नेता भी आपको समर्थन दे रहे हैं, गोलियां चलाने की किसान नेता भी आपको समर्थन दे रहे हैं। आज राजेंद्र आर्य जी ने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को आज ज्वाइन किया है। उनकी सोच है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही किसान का भला हो रहा है और आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में किसान का भला होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस दुष्प्रचार करती है, कांग्रेस ने ही किसान का शोषण किया है, किसान की अगर ये हालत हुई है इसका जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की नीति। दैनिक सवेरा के लिए करनाल से विकास कुमार की रिपोर्ट।